क्या दोस्तों अदानी पावर का शेयर 240 रुपए के लेवल को क्रॉस करेगा या नहीं? इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या 240 रुपए पे अदानी पावर का शेयर आपको देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है 169 पे। तो यहाँ से 40% का अपसाइड है। तो ये क्रॉस करेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे इन डिटेल, और अगर करेगा तो क्यों करेगा उसके रीज़न के साथ मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि एक जीएसटी मॉडल फॉर पावर सेक्टर, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को रिफॉर्म किया जा सकता है। अब होता क्या है ना, मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक पावर मेकिंग कंपनी है। पावर को कौन बना रहा है? अदानी पावर बना रहा है, टाटा पावर बना रहा है। ये सारी पावर प्रोड्यूसर है जो पावर को बनाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन होती है? जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ऐसी हर स्टेट की अलग अलग अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बना तो अदानी पावर, बना तो टाटा पावर रहा है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब यहाँ पर हर स्टेट के अंदर जो टैरिफ होता है, जो एक पावर प्रोड्यूसर कंपनी को अपने पावर को बेचने के लिए पे करना पड़ता है, वो अलग अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ अलग प्राइस होगा, छत्तीसगढ़ में कुछ अलग प्राइस होगा, कर्नाटका में कुछ अलग प्राइस होगा, यूपी में कुछ अलग प्राइस होगा। तो प्राइसेस बड़े डिफरेंस होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में फॉर एन एग्जाम्पल जो टैरिफ रेट होगा वो 5 रुपये होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा होता है टैरिफ रेट। एग्जाम्पल के लिए 5 रुपये होगा, छत्तीसगढ़ में 7 रुपये होगा, यूपी में 8 रुपये होगा, फिर दूसरे कोई स्टेट में 10 रुपये होगा, ऑलमोस्ट डबल। और पूरे पैन इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। एक जगह पे कम है, एक जगह पे रेट ज़्यादा है, टैरिफ रेट। सो यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो पावर सेक्टर की कंपनी से लाइक अदानी पावर, टाटा पावर, उनके लॉस हो जाता है, उनको लॉस हो जाता है, क्योंकि एक जगह पर सेम पावर पहुँचाने के लिए वो 5 रुपये दे रहे थे, अब यहाँ पर 10 रुपये देना पड़ रहा है। कहीं पर 7 रुपये, कहीं पर 8 रुपये। तो इससे पावर सेक्टर कंपनीज को काफ़ी लॉस होता है। और इसी को यहाँ पर दोस्तों कम करने के लिए एक जीएसटी मॉडल सरकार लेकर आ सकती है आने वाले कुछ समय के अंदर। अब ये जीएसटी मॉडल क्या होगा? जीएसटी मॉडल सिंपल होगा। जीएसटी मॉडल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह पे सेम रेट, यानी जो आपका टैरिफ रेट है वो सेम रहेगा हर जगह पे बिल्कुल, यानी पूरे इंडिया के अंदर आपका जो टैरिफ रेट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। इससे कंपनी को ये पता चल जाएगा कि हाँ, इतना परसेंटेज ऑफ पैसा टैरिफ में जाएगा और हमें इतने में पावर बेचना है, इतना प्रॉफिट हमें करना है। तो जो कंपनी लॉसेस कर रही थी वो कंपनी लॉस नहीं करेगी, क्योंकि हर स्टेट में सेम टैरिफ है, सेम रूल है, सेम रेगुलेशंस है, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो जीएसटी रिफॉर्म अगर आता है तो डेफिनेटली इससे पावर सेक्टर कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पर सरकार ने एक बिल भी लॉन्च करना चाहा था। आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया ने प्रपोज किया ओपन अप रिटेल पावर सेक्टर नेशन वाइड, यानी यहाँ पर एक बिल आया है जिसमें अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर आपको प्राइवेट कंपनीज भी देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों बिल ऐसा है कि सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर कंपटीशन बढ़ाने की है। डिस्ट्रीब्यूशन पूरा यहाँ पर सरकार हैंडल करती है, सरकार की स्टेट कंपनीज, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसी के अंदर सरकार को चाहिए थोड़ा कंपटीशन, यानी कम प्राइस में कौन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। ये डेटा आया था 10 अक्टूबर 2025 को, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइवेट कंपनीज को ये आप कह सकते हो अलाउ किया जाएगा सरकार के द्वारा कि आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओपन कर सकते हो, और जिसको आपसे डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, जो कस्टमर चाहता है कि वो अदानी उनको डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो उनसे डिस्ट्रीब्यूशन ले सकता है। टाटा जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहता है, टाटा से कोई अगर जैसे मैं हूँ तो मुझे टाटा पावर पसंद है तो मैं टाटा पावर से डिस्ट्रीब्यूशन लूँगा, ना कि मैं अपनी स्टेट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन लूँगा। तो कस्टमर के पास ओपन ऑप्शंस होंगे, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा पावर, टोरेंट पावर और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो इनमें से हमें एक चॉइस करना है, जो हमें कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, हम उसको चॉइस करेंगे। अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अभी हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं, हमें स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। लेकिन जब ये बिल यहाँ पर आप कह सकते हो बिल आ जाएगा, लागू हो जाएगा,
तो उसके बाद कस्टमर के पास ऑप्शंस होंगे कि वो किससे अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं। तो अदानी अगर पावर जनरेट कर रहे हैं, आप अदानी से पावर ले रहे हो, तो अदानी से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप टाटा पावर से पावर ले रहे हो, टाटा से डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, अपने घर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हो, तो टाटा आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। अब होता क्या है, पावर प्रोड्यूस कर रहा है कोई और कंपनी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसके बीच में वो टैरिफ पे करना पड़ता है उनको। टैरिफ की वजह से हमारे पास जो बिल आता है उसमें टैरिफ लग कर आता है, क्योंकि फिर पावर कंपनी भी हमें एक्सपेंसिव पावर बेचेगी क्योंकि उनको टैरिफ पे करना है। तो एक्सपेंस और इनकम को कंट्रोल करना पड़ता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी और पावर प्रोड्यूसर कंपनी को भी। तो इसमें सिंपल क्या होगा, अगर ऐसा होता है, अलाउ किया जाता है प्राइवेट कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, तो इससे क्या होगा, बिल के प्राइसेस नीचे जाएंगे। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पहले 3,000 रुपये आता था, वो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 20% कट होता हुआ देखने को मिलेगा। 20% आपको कम बिल आता हुआ देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ अगर होती है तो डेफिनेटली इससे पावर सेक्टर की कंपनीज के जो फाइनेंशियल्स है वो आपको और भी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। अब ये तो बात हो गई दोस्तों जीएसटी मॉडल की, नए बिल की। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या 240 रुपये का टारगेट जो सैमको ने दिया है वो क्या अचीव कर सकती है कंपनी। देखिए, सैमको के अपने रीज़न होंगे, उनके रीज़न की रिस्पेक्ट है, लेकिन हम लॉजिकली सोचते हैं तो शेयर 172 से अगर 240 जाता है, वो भी एक साल के अंदर, यानी अभी पूरे 12 महीने, नेक्स्ट दिवाली का उन्होंने टारगेट दिया है। 12 मंथ्स, 12 महीने, 12 महीने में आते हैं 4 क्वार्टर। कितने क्वार्टर आते हैं? 4 क्वार्टर। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब इसमें कंपनी अगर हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट करेगी, डेफिनेटली 240 विल क्रॉस। 240 रुपये, 40% का अपसाइड एक साल में बड़ी बात नहीं है। अगर कंपनी, मैं फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट करेगी, सो उसके पीछे एक रीज़न होगा ऊपर जाने का। कोई फेक तेज़ी नहीं है, रीज़न होगा कि कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। 4 क्वार्टर में अगर ट्रेजेक्टरी आपको प्रॉफिट की इस तरीके से देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा कंपनी का। ऐसी ट्रेजेक्टरी चाहिए कि सीधे ऊपर जा रहा है। अगर ऐसी ट्रेजेक्टरी आती है प्रॉफिट के अंदर, तो शेयर के अंदर भी ऐसी ट्रेजेक्टरी आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल अच्छे होंगे डेफिनेटली दोस्तों, तो कंपनी का शेयर प्राइस 240 या 250 भी क्रॉस करेगा एक साल के अंदर। लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे होने चाहिए। तो आपको अगर आज कोई आकर ये कहता है कि 240 रुपये शेयर जाएगा, तो यहाँ पर आप उसको एक सवाल पूछ सकते हो कि आपको 240 जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा होना चाहिए जिससे 240 जाएगा। वो कहेगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया ये न्यूज़ आई है, उसके बाद अदानी पावर का एक्सपांशन हो रहा है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर। प्रॉफिट एंड में कंपनी कितना कर रही है, अगर हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट कर रही है, जैसे अभी प्रॉफिट किया 3,305, नेक्स्ट क्वार्टर में अगर कंपनी 3,500-4 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट करेगी, उससे नेक्स्ट क्वार्टर में 4-4.5 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट करेगी, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में अगर 5,500 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, तो डेफिनेटली 240 विल क्रॉस। कंपनी का एक क्वार्टर का प्रॉफिट 5,500 करोड़ हो जाएगा एक साल के बाद दिवाली तक, तो डेफिनेटली वो लेवल क्रॉस करेगा। इसके बीच में कुछ गलत होता है, कभी आप कह सकते हो प्रॉफिट कम होता है, तो उस क्वार्टर में शेयर गिरेगा। तो ट्रूली डिपेंड करता है कंपनी परफॉर्म कैसे करेगी। आज कोई ये नहीं कह सकता 240 चले जाए, वो डिपेंड करता है कि हर क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, कितना स्टेबलाइज करेगी अपने बिजनेस को, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अभी मुझे लगता है मेन फोकस होना चाहिए कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा प्रॉफिट करे। ये प्रॉफिट जो आया है कंपनी का 3,305, इससे अच्छा करे, 3,500 करे, 3,700 करे, ऐसा प्रॉफिट करे नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी। जो आने वाला है क्वार्टर 2, उसमें कंपनी अच्छा प्रॉफिट करे, ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।